नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ यू में। दोस्तों, बात करने वाले ऑप्शन बाइंग के बारे में। आपको कब ऑप्शन बाय करना है, कब ऑप्शन बाय नहीं करना है और कैसे काम करना है, कब मोमेंटम आता है मार्केट में। बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेके बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन रखना है ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखो, ऑप्शन बाय करने के लिए सबसे पहली चीज की भाई चीजें मोमेंटम में होनी चाहिए। आप चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट में काम करो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, लेकिन अगर उसमें मोमेंटम नहीं है तो फिर आपका पैसा नहीं बनेगा, ये गारंटेड है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मोमेंटम चाहिए ही चाहिए। मोमेंटम के बिना आपका पैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑप्शंस प्रीमियम हमेशा डीके होते रहते हैं, लेकिन जब मोमेंटम बनती है मार्केट में तब ऑप्शंस के प्रीमियम जबरदस्त बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो मोमेंटम आपको कैप्चर करनी है। अब मोमेंटम कब मिलती है भाई, ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसे मार्केट में मोमेंटम जनरली नहीं मिलती क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिल रही क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर आपको ऑप्शन बाय करना है तो आपको अपॉर्चुनिटीज रहेगा, मतलब अपॉर्चुनिटी पे ही काम करना है। अपॉर्चुनिटी अगर नहीं है तो काम नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बाय करोगे ये लेवल पे तो आपका पैसा नहीं बनेगा, ये गारंटेड है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाई एक रेंज में काम कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम डिके होते रहते हैं एक्सपायरी तक। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं आए तो वो जितने भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं उसके प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। तो मोमेंटम में होनी चाहिए। अब मोमेंटम कब आता है? जब दोस्तों ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तभी मोमेंटम आता है। अगर ये स्ट्रक्चर की हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे देखो एक मोमेंटम अपसाइड में बना हुआ है। यहाँ पे एक टॉप बना, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, यहाँ से फिर से टॉप बना। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिर से नीचे आया। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भाई यहाँ पे एक सपोर्ट था जहां से बैंक निफ्टी रिट्रेस हुआ था, फिर से यहाँ पे अपसाइड देखने को मिली थी। लेकिन ये जो सपोर्ट है भाई, ये ब्रेक हो चुका है। जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं दोस्तों, मोमेंटम आता ही आता है। तो यहाँ पे आप एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हो। अब देखो, कैंडल इसके नीचे क्लोज होते ही उसके लो के नीचे आपको ट्रेड ले लेना है अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम मोमेंटम तभी मिलता है जब उसमें ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ। कौन सी पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ? प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पे डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे लो पे आपने ट्रेड ले लिया। अब देखो यहाँ पे जबरदस्त मोमेंटम बना। उसके पहले यहाँ पे थोड़ा पेशेंस भी टेस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट सेलिंग हमें देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कांस्टेंट सेलिंग हो रही है। कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जिसने ये हाई पे जाके क्लोज दिया, ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया। अगर ऐसा होता तो फेक ब्रेकआउट उसको बोलते हैं दोस्तों। वो केस में क्या है, आपको अलर्ट रहना है और आपकी पोजीशन आपको काट लेनी है, या फिर आप ऑपोजिट पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने पुट बाय किया है तो आप पुट में थोड़ा बहुत लॉस बुक करके आप कॉल की पोजीशन बाय करते हैं। क्योंकि जब भी दोस्तों फेक ब्रेकआउट होता है तब क्या होता है, लिक्विडिटी गेन होती है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो पोजीशन बाई साइड बनाते हैं और रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट होगा दोस्तों तभी तो लिक्विडिटी गेन होगी। उसके बिना कैसे होगी लिक्विडिटी गेन? मार्केट में वॉल्यूम कैसे आएगा? आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, तो वो आपकी पोजीशन कट गई है, इसका मतलब ये है कि किसी ने तो बाय किया होगा। अगर आपका सेल हुआ तो किसी ने तो बाय किया। तो किसने बाय किया? ऑपरेटर बाय कर सकते हैं। ठीक है, और मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं और उसके बाद भाई ऊपर के साइड जबरदस्त मोमेंटम आता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है, तो वो केस में आपको अलर्ट रहना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं हमेशा आपको अलर्ट तो रहना ही रहना है। अगर ट्रेड ऑपोजिट जाना है तो एज सुन एज पॉसिबल आपको निकल जाना है, आपको उसको जीरो होने का वेट नहीं करना है। ये चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखना है। ब्रेकआउट पे काम करना है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो, यहाँ पे अगर काम करते हैं अच्छा खासा मोमेंटम बना और मार्केट नीचे गया तो यहाँ पे आपका पैसा बनना तय है। अगर आपने 300 रुपये का ऑप्शन लिया है तो वो 500 600 तक तो चला ही जाएगा एक बड़ी कैंडल में। ठीक है, तो ब्रेकआउट मोमेंटम में अगर आप ट्रेड लेते हो तो ही आपका पैसा बनेगा। ये आप लिख के रख दीजिए आपके टेबल के सामने। ठीक है, या फिर आपकी स्क्रीन पे। अदरवाइज यू कैन नॉट मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग।
फेक ब्रेकआउट पे अलर्ट रहना है, ये चीज़ याद रखना। अलर्ट कैसे रहना है? पोजीशन आप या तो एग्जिट कर सकते हैं या फिर आपको स्टॉप लॉस तो रखना ही रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको स्टॉप लॉस कैसे रखें तो आपको फायदा होगा। स्टॉप लॉस रखने के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट भी कर सकते हैं आप, कोई भी क्वेरी हो। ठीक है, तो ये थी प्रो टिप्स फॉर ऑप्शन बायर। ऑप्शन के बारे में हम ज़्यादा सीखेंगे, जानेंगे, लेकिन वो सीरीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा वीडियो लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।